मैं विपिन कुमार मौर्य आप सभी का वेस्टर्न क्लासेस में दिल से स्वागत करता हूं। मैं आज आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूं। अब देखिए यूपी ट्रिपल एससी पैट के फॉर्म ऑनलाइन होने लगे हैं। 28 तारीख से फॉर्म आप ऑनलाइन करा सकते हो। इस बार आपके लिए बहुत अच्छा मौका है क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी में 20,000 वैकेंसी आने वाली है। कितनी? 20,000 लगभग वैकेंसी आने वाली है। जब यूपी ट्रिपल एससी हैं, यूपी में सर्वे किया तो बहुत सारे डिपार्टमेंट ऐसे हैं कि उनमें वैकेंसी अभी काफ़ी खाली हैं। तो इस बार पैट में सभी बच्चे फॉर्म ऑनलाइन डालें क्योंकि आपके लिए बहुत अच्छा मौका दिया है ये। तो चलिए हम देखते हैं यूपी ट्रिपल एससी पैट की नई अपडेट। ठीक है, अब देखिए यूपी ट्रिपल एससी ऑनलाइन फॉर्म। ठीक है, अब देखते हैं सबसे पहले आवेदन की प्रक्रिया। क्या आवेदन प्रक्रिया? अब देखिए आवेदन की प्रक्रिया 28 तारीख यानी कि 28 जून के लिए ये यानी कि कल से इसके आवेदन हो रहे हैं और सभी बच्चों को इसके आवेदन डालना है क्योंकि अगर यूपी ट्रिपल एससी में अगर एग्ज़ाम या फॉर्म डालना है तो यूपी ट्रिपल एससी पैट का फॉर्म ऑनलाइन देना बहुत ज़रूरी है। फिर देखते हैं हम लास्ट डेट। अब देखिए लास्ट डेट क्या है इसकी? 27 तारीख यानी कि 27 जुलाई। आप यूपी ट्रिपल एससी पैट का फॉर्म 27 जुलाई तक भर सकते हैं। फिर आता है करेक्शन। अब देखिए करेक्शन, जैसे किसी बच्चे ने पैट में फॉर्म पहली बार ऑनलाइन कराया और उसकी ज़रा से भी मिस्टेक हो गई तो वो 3 तारीख तक यानी कि 3 अगस्त तक वो अपने फॉर्म के लिए करेक्शन करा सकता है। अगर इस बार चूक गया तो फिर सोच लो 2 या 3 साल के लिए वो यूपी ट्रिपल एससी का एग्ज़ाम नहीं दे पाएगा। आगे देखते हैं हम। अब देखिए सबसे बड़ी खुशखबरी क्या है, क्योंकि आपके लिए 18 सितंबर के लिए इसका एग्ज़ाम है पैट का। ठीक है, कितने? 18 सितंबर को पैट का एग्ज़ाम है। ओनली आपके लिए 75 दिन बचे हैं। अब 75 दिन में आप कितना याद कर सकते हो, कितना नहीं कर सकते, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरी राय मानो तो अच्छे से अभी से मेहनत कर दो। 75 दिन में आप कम से कम 100 अंकों में से 60 नंबर लाने बहुत ज़रूरी हैं। अब देखिए एज, कम से कम 18 साल तो एज होनी चाहिए और अधिक से अधिक 40 वर्ष तक इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। अगर जिस बच्चे की उम्र 18 साल से कम है तो वो बच्चा इसमें फॉर्म फिल नहीं करा और जो 40 वर्ष से अधिक है वो भी फॉर्म फिल नहीं करा क्योंकि 18 वर्ष से अधिक और 40 वर्ष तक का फॉर्म इसमें पढ़ सकते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं योग्यता। अब देखिए इसमें क्या है, हाई स्कूल पास यानी कि 10th पास। भारत के किसी इंडिया में यानी कि भारत में किसी भी यूनिवर्सिटी या किसी कॉलेज से भी वो हाई स्कूल पास होना बहुत ज़रूरी है। हाई स्कूल पास होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, फिर देखते हैं हम पूर्णांक। अब देखिए ये पूर्णांक यानी कि फिर से नहीं आते हैं, वो कितने आते हैं। अब देखिए हमारा पूर्णांक है ओनली 100 में से आपको 60% यानी कि 60 क्वेश्चन आपको लाने हैं। अगर सोच लो 100 में से अगर 60 नहीं ला पाए तो फिर आपका यूपी ट्रिपल एससी पैट का एग्ज़ाम देना बेकार है क्योंकि सबसे सरल क्वेश्चन जो आते हैं सब पैट के आते हैं और जितने अच्छे आप रैंक लाओगे, जितने अच्छे आप नंबर लाओगे उतने ही कट ऑफ कम जाएगी आपकी। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गए आपके नंबर। ठीक है, लेकिन हमारे लिए समय मिलेगा वो 2 घंटे का मिलेगा। आप कंप्यूटर पर जब एग्ज़ाम देने बैठेंगे तो 100 क्वेश्चन और 2 घंटे यानी कि 120 मिनट का समय मिलेगा। आप अच्छे से कीजिए और धैर्य से कीजिए, बढ़िया सोच समझकर एग्ज़ाम को दीजिए। फिर देखते हैं नेगेटिव मार्किंग। अब देखिए नेगेटिव मार्किंग क्या है, 1/4 इसमें नेगेटिव मार्क है। अगर आपका 4 क्वेश्चन गलत है तो 1 सही आपका क्वेश्चन कट जाएगा। तो इसलिए मेरी राय है कि आप जो भी क्वेश्चन करें वो क्लियर करें, बिल्कुल सटीक आंसर दें। ठीक है, अब देखते हैं हम फीस। हमारी फीस कितनी है? ठीक है, अब देखिए जनरल ओबीसी यानी कि सामान्य और बैक यानी कि पिछड़ी जाति की फ़ीस कितनी है हमारी? 185 रुपये। 185 रुपये फीस है। फिर
SC और ST की 95 रुपये है और PH की 25 रुपये है। ठीक है, यानी कि फिजिकल हैंडीक्राफ्ट। अब देखिए फिजिकल हैंडीक्राफ्ट जो भी बच्चा है उसके लिए इसमें भी छूट मिलेगी, और जो एग्ज़ाम में बैठेगा मतलब कोई भी UP SSC की वैकेंसी निकलेगी तो उसमें भी उसकी कट ऑफ बहुत कम जाएगी। तो जितने भी दिव्यांग या PH वाले हैं वो फॉर्म अवश्य भरें। अब देखिए सिलेबस, सबसे मेन पॉइंट है इसका सिलेबस। ठीक है, आप इस पर टिक मार लीजिए, मैंने वही आपके लिए सिलेबस बताया जो कि बिल्कुल सटीक दिया है। सबसे पहले देखते हैं भारतीय इतिहास। अब देखिए भारतीय इतिहास में कितने नंबर का आएगा, ओनली 5 नंबर का। भारतीय इतिहास में 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। अब देखिए प्राचीन है, मध्यकालीन है और आधुनिक इतिहास है। आपको ये तीनों इतिहास पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद आप 5 नंबर ला पाओगे। ठीक है, फिर आता है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। अब देखिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 5 नंबर का आएगा। जितने भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हैं, कब, कहाँ, कैसे हुआ, किनके द्वारा हुआ, किनके नेतृत्व में हुआ, तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से 5 क्वेश्चन 100% आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। फिर आता है भारत का भूगोल। अब देखिए यहाँ भूगोल लिखा है, भारत का भूगोल अलग है, विश्व का भूगोल अलग है, और इसी में पर्यावरण यानी कि इन्वायरमेंट भी है। तो ये भी 5 नंबर का आएगा। अब देखिए भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल बड़ी गहराई से आपको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन पढ़ने में गहराई से पढ़ने में ही फ़ायदा है। फ़ायदा क्यों है, आपकी एग्जाम की और की भी तैयारी हो जाएगी और पैट की भी तैयारी हो जाएगी, और UP SSC की जितनी भी वैकेंसी है उनकी भी आपके लिए तैयारी हो जाएगी। ठीक है, फिर आता है भारतीय अर्थव्यवस्था। वो कितने नंबर की है, 5 नंबर की। अब भारत की अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमिक्स, आप देखना पड़ेगा कि हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था के जो मेन पॉइंट एग्जाम में आने वाले हैं वही करेंगे आप। ठीक है, फिर आता है भारतीय संविधान। अब देखिए संविधान तो वैसे एक ही सब्जेक्ट है और बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है संविधान। संविधान से कम 5 क्वेश्चन आएंगे, और संविधान से सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति है, राज्यपाल है, यहाँ से ही आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। फिर आता है सामान्य विज्ञान। अब देखिए सामान्य विज्ञान में जीव विज्ञान है, रसायन विज्ञान है और भौतिक विज्ञान है। इन तीनों भौतिक में से आपके लिए पैट में हर एक में से एक एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो तीनों विज्ञान की जो मेन टॉपिक है उनके लिए बड़े ध्यान से पढ़िए आप, क्योंकि इस बार अगर पैट का फॉर्म नहीं डाल पाया, एग्ज़ाम नहीं दे पाए, तो आपके लिए सोच लो 2 साल बेकार हो जाएंगे। फिर आप UP SSC एग्ज़ाम में कोई भी नहीं बैठ सकता। फिर देखते हैं प्रारंभिक अंकगणित। अब देखिए अंकगणित ओनली कितने नंबर का आएगा, 5 नंबर का। ठीक है, ये भी 5, ये भी 5। अब देखिए अंकगणित में ओनली 5 नंबर का आएगा। अगर आपने गणित ढंग से पढ़ा है, चैप्टर बाय चैप्टर अगर ढंग से पढ़ लिया, तो सोच लो 5 नंबर आपके पक्के हैं। फिर देखते हैं आगे। अब देखिए सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी में 6-7 टॉपिक है, जैसे कारक, संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, यहाँ से ही क्वेश्चन आएंगे। और ये कितने नंबर की आएगी, 5 नंबर की। सामान्य हिंदी कितनी है, ओनली 5 नंबर की आएगी। आगे देखते हैं हम तर्क शक्ति। अब देखिए तर्क शक्ति भी एक ही चैप्टर है, इसमें भी कम से कम आपके लिए बहुत ही ध्यान से पढ़ना है और बड़े ही गौर से पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से भी 5 नंबर आपके लिए मिलेंगे। कितने नंबर मिलेंगे, 5 नंबर। अब देखिए समसामयिकी यानी कि करंट अफेयर्स, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब देखिए पूरे देश की करंट अफेयर्स पढ़नी है, विदेशों की करंट अफेयर्स पढ़नी है, और हमारी यूपी की करंट अफेयर्स तो पढ़नी ही पढ़नी है, क्योंकि कोई भी अगर UP SSC का एग्ज़ाम होता है तो यूपी से करंट अफेयर्स काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पैट की भी तैयारी हो जाएगी आपकी, और अदरवाइज दूसरे एग्जाम की भी तैयारी हो जाएगी, और जो वैकेंसी UP SSC में आने वाली हैं उनकी भी आपकी तैयारी हो जाएगी। आगे देखते हैं हम। अब देखिए सामान्य जागरूकता, यानी कि सामान्य जागरूकता ये होती है कि अदरवाइज यानी कि पढ़ाई से हटकर
कुछ अदर क्षेत्र की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। सामान्य जागरूकता इसे कहते हैं क्योंकि हमें इन टॉपिकों से अपने विषयों से हटके अदरवाइज यानी कि एजुकेशन से बाहर की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, फिर आते हैं हम आप पठित हिंदी गद्यांश। ये देखिए सामान्य जागरूकता कितने नंबर की आएगी और समसमा की कितने नंबर की आएगी, 10-10 नंबर की। कितने नंबर की, 10-10 नंबर की। अब देखते हैं हम आप पठित हिंदी गद्यांश। अब देखिए ये भी 10 नंबर की आई। गद्यांश पद्यांश तो आपने पढ़े ही होंगे क्योंकि यहाँ से एक ग्राफ आएगा, ग्राफ में से आपको क्वेश्चन छांटने हैं, पढ़ना है पहले उसको, फिर क्वेश्चन छांट के उसके आंसर देना है। ठीक है, ये कितने नंबर की आएगी, 10। अब देखिए ग्राफ की व्याख्या व विश्लेषण। ग्राफ की व्याख्या व विश्लेषण, कोई भी ग्राफ आएगा और उसकी व्याख्या भी करनी है और विश्लेषण भी देना है, तो वो कितने नंबर का आएगा, 10 नंबर का। फिर आता है आपकी तालिका की व्याख्या व विश्लेषण। कोई भी एक तालिका बना के देंगे वो, चाहे मैथ की चाहे वो विज्ञान की, कोई भी एक तालिका देंगे और वो आपको विश्लेषण करना है। ओनली उसमें से कितने नंबर मिलेंगे, 10 नंबर मिलेंगे। अब देखिए यूपी ट्रिपल एससी पैट के बारे में बता दिया मैंने सारा कुछ। ठीक है, सिलेबस के बारे में बता दिया मैंने सारा कुछ, और जितने भी आपका पैट के बारे में है वो मैंने आपको बता दी। लेकिन एक चीज़ और सुन लीजिए, आपके अगर किसी बच्चे को फॉर्म भरना है पैट में तो बड़े ही ध्यान से भरें, क्योंकि इस बार अगर एक बार पैट में भर गया तो उसी फॉर्म से यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम के फॉर्म ही उसी पैट से भरा जाएगा। अपना फ़ोटो क्लियर होना चाहिए, आँखें कान बिल्कुल साफ दिखना चाहिए, रंगीन नहीं होना चाहिए और हस्ताक्षर बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अगर मैंने